वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम, इसका हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आज बना रहे हैं पार्ट 4 का। अभी तक फ्रेंड मैं पार्ट 1 में सिर्फ एचसीएफ के बारे में बताया था, वो भी बहुत टाइप के बहुत मेथड बताए थे, और पार्ट 2 में एलसीएम के बारे में बताए थे। अब पार्ट 3 में दोनों को कंबाइंड बता रहे हैं। अब इसमें भी दोनों को कंबाइंड, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे से सवाल आते हैं। जैसा कि आपके सामने सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम जो 2520 है, 2520 है तथा एचसीएफ 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के फ्रेंड सवाल आते हैं। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस आपको एक थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना है। फार्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, पहली संख्या एंड दूसरी संख्या। अब सिंपल से इस आप संख्या जो दिया है इसको आराम से पुट कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल गया। जैसे एलसीएम दिया है कितना 2520 इंटू एचसीएफ दिया है 12 इजकल टू फर्स्ट इसमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना 504 इंटू दूसरी संख्या मान लेते हैं x। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 504 को देखिए इससे 5 बार कर सकते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 मतलब लगभग कट जाएगा, 5 बेर में कट जाएगा। ठीक, x 12 पचे 60, x बराबर कितना आ गया 60। ये मेरा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं था। ये फार्मूला मेरा होता है एलसीएम इज टू एचसीएफ, लसा गुणे मसा इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इस फार्मूले पे पुट करिए और आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स, इसी टाइप में कभी क्या होता है, एलसीएम पूछता है एचसीएफ और पहली संख्या दो, तीन संख्या इसमें दिया होगा और एक संख्या पूछेगा। इन चारों में से 4 क्वांटिटी हमारे पास है, 4 अब चारों में से कोई एक पूछेगा और 3 देगा, तो आप इस फार्मूला पर पुट करेंगे। इसी आधार पे हम अगला सवाल देखते हैं। इसी आधार पे हम दूसरा सवाल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 264 तथा एचसीएफ 44 है। अब देखिए पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए अब यहाँ क्या है, फेम उसी फार्मूला पे इसको पुट करना है। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या दूसरी संख्या तो पूछ ही रहा है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है, मतलब थोड़ा सा सवाल को बस घुमा दिया और कुछ भी नहीं है। देखिए पहली संख्या निकली कैसे, पहली संख्या निकली कैसे, बोला है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 प्राप्त होता है। मतलब किसी चीज़ में अगर 2 से भाग देंगे तो 44 को प्राप्त कैसे होता है? मान लीजिए 88 में 2 से भाग देंगे तभी तो 44 प्राप्त होता है। या तो इसको इस तरह लिखिए या गेस करिए, या तो ऐसे लिखिए 44 प्राप्त होता है कितना भाग देने पर? 2 से भाग देने, तो 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब पहली संख्या कितना है 88। मतलब कि इस तरह थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से दिया है। पहली संख्या अब हमको मिल गई 88, एलसीएम एचसीएफ दिया है, अब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। एलसीएम कितना दिया है 264 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 44 इजकल टू पहली संख्या 2 इंटू 44 दिया ना, 2 इंटू 44 इंटू एक्स। अब इसको लिख सकते हैं 2 4 64 गुणते 44 इजकल टू 88 इजकल टू एक्स। अब देखिए 44 दुना के 88, अब 2 से इसको काटिए 132 कितना एक्स बराबर कितना आ गया 132 से संख्या दूसरी संख्या मिल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट मेरा सवाल है, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्सें कम से कम कितनी लगेंगी? फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल एग्जाम में बहुत आता है। देखिए अब इसमें समस्या क्या है, एक दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा दूसरा दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े। अब देखिए पहले एक मीटर में दिया है, एक सेंटीमीटर में दिया है। पहला काम हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को सेंटीमीटर में ही बदल देंगे। देखिए लंबाई को पहले क्या करते हैं, 15 मीटर दिया है और 17 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के हम क्या करते हैं 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1517 सेंटीमीटर हम पूरे के मीटर क्या कर दिए 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर पूरे को पूरा सेंटीमीटर में बदल दिए। अब इसी तरह चौड़ाई को देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई क्या होगा 9 मीटर तथा 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं 902 सेंटीमीटर, ये बदल गया। अब देखिए 200 ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखेंगे
तो क्या लिखा, फर्श के वर्गाकार टाइल्स की कम से कम कितनी संख्या लगे। देखिए अब हमको दो संख्या मिल गई, एक मिल गई 1517 और दूसरी मिल गई 902। अब देखिए दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे, उस कम से कम क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा टाइल्स उतनी ही कम लगेंगी, टाइल्स का क्षेत्रफल जितना छोटा होगा टाइल्स उतनी अधिक लगेंगी, होगा कि नहीं। जितना बड़ा टाइल्स लगाएंगे उतना टाइल्स की संख्या कम है, जो क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा टाइल्स की संख्या उतनी कम लगेगी। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, 1517 और 902 का हम क्या निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं। मौसा निकाल लेते हैं 1517 और 902 का मौसा हम निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि एक टाइल्स कितनी है, का हम निकाल लेते हैं मौसा। इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में हमको मौसा निकालना पड़ता है। मौसा निकालेंगे कैसे, देखिए भाग विधि से हम मौसा निकाल सकते हैं। 1517 में 902 का हम भाग दे देते हैं, कितने बच जाएगा 15, कितना 12, 7 25 12। अब ये हो गया 9, 9 में से घटा 8, ये हो गया 8, 8 में 2 यहाँ 287। अब इसमें भाग देंगे कि मतलब कि मेरा क्या आ गया मौसा, 41 मेरा मौसा आ गया। 1517 और 1517 902 का मौसा कितना आ गया, 41 हमारा मौसा आ गया। इस तरह हैं। तो देखिए एक टाइल्स मिल गया क्या 41। अब इसका वर्गाकार क्या, वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वर्गाकार एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो मेरा ए बराबर ही एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल मिला है 41, और 41 ये होगा, तो वर्गाकार दिया तो 41 लंबाई 41 चौड़ाई, तो वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होगा ए इंटू ए अर्थात ए स्क्वायर। तो 41 गुणते 41 मेरा क्या मिल गया, एक वर्गाकार टाइल्स का एरिया हमको मिल गई। अब देखिए हमको पूरा मेरी एरिया कितना है, पूरी मेरी एरिया कितना है, जो कमरे का एरिया कितना है 1517 लंबा और 902 चौड़ा, पूरा हमारा एरिया है। अब हमको एक टाइल्स का एरिया मिल गया 4141, 41 गुणते 41। अब हम क्या करेंगे, इतने में इसका भाग लगाएं तो निकल जाएगा। तो इसको इस तरह कर सकते हैं, कमरे का पूरा एरिया हम लिख रहे हैं, कमरे की पूरी एरिया कितना है 1517 गुणते 902, यही मेरा लंबाई गुणते चौड़ाई, यही कमरे का हमारी एरिया है। अब देखिए एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना दिया है, पूरा क्षेत्र कितना क्षेत्रफल 41 गुणते 41। हम इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करने में दिक्कत होगी। अब देखिए एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं, 41 से काटते हैं तो कितना जाएगा 22 बार में कट जाएगा। अब देखिए 22 गुणते एरिया इक्वल टू कमरे का एरिया, अब ये जो निकल रहा है कमरे का एरिया निकल रहा है फ्रेंड्स, कमरे का एरिया निकल रहा है कितना 27, 37 गुणते 22। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना 814, ये मेरा आ गया। कितनी टाइल्सें लगेंगी 800 वर्गाकार में कम से कम कितने टाइल्स लगेंगी 814 टाइल्सें लगेंगी। इस सवाल में देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या, लंबाई हमने दिया था मीटर सेंटीमीटर, तो पहले हम दोनों को सेंटीमीटर में बदले, चौड़ाई दिया था मीटर सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में बदले 902 सेंटीमीटर। अब देखिए मिल गया लंबाई हमारी टोटल मिल गई 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी मिल गई 902 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का 1517 और 902 का हमने निकाल लिया क्या मौसा निकाला। मौसा निकालते कैसे, भाग विधि से मौसा निकालते, तो मौसा कितना गया 41। अब सोचिए एक 41 रह गया, वर्गाकार टाइल्स बोल रहा है 41 मतलब कि उसकी लंबाई दे दिया, और वर्गाकार दे तो मतलब चौड़ाई भी उसकी 41 ही होगी, तो 41 × 41 अब यही वर्गाकार हो गया। तो वर्ग आप जानते हैं एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल चाहे एरिया कितना होता है ए इंटू ए अर्थात ए स्क्वायर। तो हमने एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल निकाला ए स्क्वायर मतलब 41 गुणते 41। अब देखिए पूरा कमरे का हमारा जो क्षेत्रफल कितना है 1517 गुणते 902 कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बटा के हम टाइल्स से क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तभी तो पता चलेगा कितने टाइल्स होंगी। एक टाइल्स का हमारा जो लंबाई चौड़ाई है 41 गुणते 41 की हमारी टाइल्स है। अब 1517 गुणते 902 में 41 गुणते 41 का भाग दिए तो हमारा कितना आ गया 814 एरिया आ गया। कितना रे टाइल्स से आ गई, एक इतनी टाइल्स लगेंगी 814 टाइल्स लगेंगी इतने एरिया को, इतने कितना 1517 और 902 कमरे की जो एरिया इसको कवर करने में। अब फ्रेंड देखिए इसमें दूसरा सवाल क्या आता है, ये संख्या अब देता है इसी में कि बताइए कि एक टाइल्स का 20 रुपया, इसी सवाल में ऐड कर देगा कि एक टाइल्स का मूल्य 20 रुपया है तो कितना खर्च लगेगा। तो देखिए 20 रुपये एक टाइल्स का मूल्य निकल गया तो हमारा निकलना कितना 814 टाइल्सें आई हैं। 814 टाइल्स कितना मतलब 0 4 दुना के 8 2 8 दुना के 16 मतलब 16,280 रुपया मेरा ये आंसर आ गया। 16,280 रुपये इसका खर्च आएगा। अगर टाइल्स से पूछेंगे तो 814 मेरा टाइल्स की संख्या आ गई। अब इसी सवाल में
कभी पूछ देता है 2.5 संख्या पूछेगा तो कभी पूछेगा मेरा इतना खर्च आएगा। तो आप इस तरह निकाल लेंगे बहुत आसानी तरीके से कि इस तरह के कितने 250 और कितने खर्च आएंगे। फिर नेक्स्ट सवाल, 305 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब फ्रेंड्स ये सवाल क्या कह रहा है हमारा, 305 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए। 305 में उसे कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए ताकि उसे 4 से भी भाग दें तो शेष 2 बचे, 5 से भी भाग दें तो शेष 2 बचे, 10 और 15 से भाग दें तब भी शेष 2 ही बचना चाहिए। फ्रेंड्स मेरा ऑप्शन दिया 0, 1, 2 और 3। तो इसमें हम करते क्या है, देखिए 4, 5, 10, 15 भाग देने पर आप जानते हैं कि अगर ये तीनों का हम लासा चारों का ले लेते हैं, जो संख्या आएगी उससे अगर हम भाग दे देंगे तो अर्थात तो सभी से भाग चली जाएगी। तो इसका इससे हम इस तरह सवालों क्या निकालते हैं, लासा। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 गया, 5 गया, 5 गया, 15 गया, ठीक है। अगर हम फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कट गया, 1, 5, 5, 5, अब 15, फिर 5 से कर देते हैं, 1, 1, 1, 3, 3 से कर देते हैं, ठीक है। यही ना यार, 2 दूना के 4, 4, 5, 2 दूना के 4, 5 चौके 20, 20 थे 60। मेरा लसा कितना आ गया, 60 आ गया। देखिए 60 हम इसका लसा हम क्यों निकालते हैं फ्रेंड, कुछ लोग को दिक्कत यही पे होती है कि इसका हम लसा निकालें कि मसा निकालें। लसा हम इसलिए निकालेंगे कि देखिए 305 में अगर हम 60 से भाग देंगे जो चीज़ कटेगी वो चीज़ इन सबसे देने पर भी कटेगी, इसीलिए इसका हम लसा निकालते हैं। तो हमारे लसा आ गया 60। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, मेरा लसा निकल गया। अब देख के 20 को लसा बता सकते हैं कि इसका लसा 60 होगा, लेकिन हमने निकाल दिया। अब देखिए वो संख्या कितना है, 305 में क्या कर रहा है, भाग देने को बोल रहा है। तो भाग किससे हम दे सकते हैं, 60 से दे। थोड़ा सा अब यहाँ देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अब थोड़ा सा देखेंगे समझ में आएगा। देखिए गेस करिए कितना, गेस क्या करिए, 60 से कितने बार भाग दे कि चले जाएगी। 60 से अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो कितना 300 हो जाएगा। मतलब ये भाग कितने में चली जा सकती है, 5 में जा सकती है। अब शेष यहाँ कितना बच गया, 5 ही शेष बचा मेरा, लेकिन हमको शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि वो संख्या कौन सी घटाया जाए कि शेष 2 बचे। तो 5 मेरा शेष बच रहा है, इसमें से हम क्या घटा दें कि शेष 2 बच जाए। तो 5 में से मेरा 5 शेष बच रहा है, अब इसमें से हम 3 घटा देंगे तभी तो मेरा शेष 2 बचेगा। तो अर्थात ऐसे सवाल में हुआ का 60 से हम भाग दिए, 5 बेर चली गई, ठीक है, 5 तो इसमें शेष बच जाएगा। अब इसी 5 शेष में 5 नहीं बचना चाहिए, बोल रहा है कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। अब वही पूछ रहा है क्या घटा दे कि हम 2 बचे। तो 5 शेष बचा है, 3 घटा देंगे 2 शेष बच गया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा कि इसमें हम 3 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। मेरा आंसर ये नहीं है, हम जो पूछ रहा है क्या घटाएं तो अर्थात 3 घटाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। फ्रेंड्स इस सवाल को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। सवाल क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो मतलब कौन सी संख्या है जिससे भाग देंगे 804 में तो क्या शेष बचेगा 5, तथा उसी संख्या से 1745 में भाग देंगे तो शेष बचेगा 6। ये बचना चाहिए। तो इस टाइप के सवाल में हम करते क्या है फ्रेंड, देखिए 804 में से शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। मतलब कि ऐसा हम करते 5 घटा देते हैं तो जो संख्या बचेगी कितना घटा देंगे क्या 799। अब जो संख्या आ गई 799। अब दूसरी देखिए 1745 में से कितना शेष बच रहा है 6 घटा देते हैं कितना हो जाएगा 3 आएगी। उससे अगर हम 799 में और 1739 में भाग देंगे तब क्या है शेष 0 बचेगा। जो संख्या आएगी अब उसमें 799 में भाग देंगे तभी 0 बचेगा और 1739 में भाग देंगे तब भी 0 बचेगा, इसलिए हमने इसको घटा दिया। अब देखिए इस संख्या क्या करेंगे 1739 का और 799 का क्या निकालें मौसा निकाल लेते हैं। तो देखिए 1739 का 500 और 799 का हमने क्या निकाला मौसा निकाला। मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं। अब देखिए मौसा निकालते कैसे, एक बार 2 बार लेके जाएं, 9 दूना के 18, 9 दो के 18 के 19, ठीक है, एक यहाँ हो गया 13। अब देखिए फिर यहाँ कौन सा आएगा 799 आएगा। कितनी बार ले जाए 5 बार, 5 एक कम 5, 5 चौक को 20, 0 7, ठीक है। 4 यहाँ बचा, 94 141 में भाग ले जाएंगे कितना बच जाएगा 2 बार, 1 बार, एक कम 9, कितना आ गया 11, 11 में से 7 4 11 हो गया। अब यहाँ बचा 3, 13 हो गया। 13 में से कितना 45 में से भाग देंगे 94 में हो जाएगा कितना बचा, 1 बार लेके जाएंगे
14 में 7 घटा 7 और यहाँ 8 में से 4 घटा 4। अब देखिए इस 47 में इधर दे देते हैं, किससे भाग देंगे 47 से, कितना भागा, एक बार घटा और कट गई। ये मेरा एलसीएम कितना आ गया, क्या है मसल का, क्या एचसीएफ आ गया 47। देखिए वह कौन सी पूछ रहा है, वो बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या होगी, वो बड़ी से बड़ी मेरी कितनी 47, और ऐसी मेरी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 804 में भाग देंगे तो 5 से बचेगा और 1745 में भाग देंगे तो 6 से, वही संख्या पूछा तो मेरा आंसर कितना आ गया 47। फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से जो दिया है शेष उसको घटा लीजिए, क्योंकि घटा रहे हैं हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि जो संख्या अब इसमें भाग देंगे तो 0 से बचेगा। ये जो 47 से 17,599 भाग देंगे तो 0 से बचेगा, 1749 में 47 से भाग देंगे तो 0 से बचेगा, इसीलिए हम इसको 0 से बचने के लिए अभी दोनों का मसल निकाल लीजिए सिंपल तरीके से, और अब जो आएगा मेरा आंसर, तो मेरा आंसर कितना आएगा 47। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे थे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड लसा और मसा का हमने बहुत टाइप के सवाल पढ़े, बहुत टाइप के सवाल पढ़े। अब इसमें जो भी लगभग सारे सवाल हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ बचा है आप लोग देख लीजिएगा। और आज ये मेरा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।